हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब सिस्टम की बात है तो सिस्टम में काफी सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, चलिए देखते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें बेसिकली दो तरह के ऑर्गन्स रहेंगे। एक होंगे एसेंशियल ऑर्गन्स और दूसरे होंगे असेसरी ऑर्गन्स। जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं बच्चों, उनमें वो ऑर्गन्स हैं जो कि मेल गैमीट की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, और जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं वो उन्हीं मेल गैमीट्स को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर रिलीज करवाने के लिए हेल्पफुल होंगे। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से उन मेल गैमीट्स को रिलीज करवाएंगे कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर है और कौन कौन से इसके ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें आपको काफी ज्यादा कॉइलिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये कुछ पाइप्स हैं जिनमें मेल गैमीट जो है वो मूव करता है। सबसे पहली बात, मेल गैमीट कौन सा होता है? मेल गैमीट मतलब स्पर्म्स, जिनको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोल देते हैं। जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम के अंदर मौजूद पेयर ऑफ टेस्टिस में बनते हैं। तो ये क्या है बच्चों, टेस्टिस। अभी आपको यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर एक ही टेस्टिस दिखाई दे रही है। बच्चों, इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये एरिया जिसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं वो एब्डोमेन कैविटी से बाहर क्यों होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मगर इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेम्परेचर 2 और 3 डिग्री पूरी बॉडी से कम होता है। मतलब यहां पर टेम्परेचर कम होने का रीजन ये है क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो उनको जब फॉर्म होना है तो उनको क्या चाहिए, कम टेम्परेचर, जो कि बॉडी टेम्परेचर से क्या होगा, 2 और 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो यहाँ पर जब स्पर्म्स जो है वो बन जाएंगे, फिर वो टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं एक हाईली कॉइल्ड, एक लंबे से स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडिमस। अब यही जो एपिडिडिमस है, इसमें से आपको दिखाई दे रही है अराइज होती हुई एक बड़ी सी पाइप। इस पाइप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस पाइप को हम बोलते हैं वास डेफरेंस। अब इजैकुलेशन होनी है एट द टाइम ऑफ मेटिंग या फिर एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्ट, तो यहां से स्पर्म्स जो है वो इस पाइप में चले जाएंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, वास डेफरेंस। तो यहां से जो स्पर्म्स हैं वो आगे मूव कर जाएंगे। चलिए हम ऐसे करके दिखा देते हैं तो आपको इजीली वो क्या हो जाएगा, रिकॉल करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब जब यहां से स्पर्म्स मूव करेंगे तो यहां पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये क्या है बच्चों, ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, यूरिन। अब इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है यूरिन। तो आप देख पा रहे हो कि जो ये पाइप थी, ये इसको ऐसे क्रॉस करते हुए जो इसकी पाइप है, यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है, उसके साथ क्या हो रही है, यहां पर मीट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक टाइम पर यूरिन एंड जो स्पर्म है वो क्या है, मिक्स हो जाते हैं। तो यहां से जो आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। बच्चों, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें दो तरह के ऑर्गन्स हैं। एक है एसेंशियल ऑर्गन एंड दूसरे कौन से हैं, एसेसरी ऑर्गन्स। और जो एसेंशियल थे उसमें कौन से थे, टेस्टिस। अब जो बाकी के बचे ऑर्गन्स हैं वो सारे कौन से हैं, वो है
असेसरी ऑर्गन्स। तो असेंशियल के बाद जो ये आपको यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये पाइप दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते थे वास डेफरन या फिर ये एपिडिडिमस और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पर भी एक ग्लैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। तो ये भी क्या है, ये भी एक ग्लैंड है इन सारे ऑर्गन्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं असेसरी ऑर्गन। इसमें यूरेथ्रा भी, ये पाइप भी इन्वॉल्व होगी और इसकी जो आउटर कवरिंग है जिसको हम पीनस बोल देते हैं वो भी इसका पार्ट होगी। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बच्चों वो क्या करता है, एक मिल्की सिक्रीशन सिक्रीट करता है जो स्पर्म की मोबिलिटी के लिए जरूरी है। और वो जो सिक्रीशन है वो क्या करती है, वो स्पर्म की मोबिलिटी को इजी बनाएगी। कहां पर, जब उसने वजाइना के अंदर मूव करना है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मूव करना है। तो फर्दर यहां पर है सेमिनल वेसिकल। इस सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है एक फ्लूइड को सिक्रीट करना जो 50 से 80% पार्ट बनाता है किसका, सीमन का। और यहां से जो फ्लूइड रिलीज होगा वो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन के साथ मिक्स हो जाएगा और कलेक्टिवली वहां पर सीमन फॉर्म कर देगा। अब यहां से जो सेमिनल वेसिकल ने फ्लूइड रिलीज किया है वो उसका काम क्या है, उसका काम है मोबिलिटी को बढ़ाना। तो यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल से सिक्रीशन आई है उसका काम ना सिर्फ मोबिलिटी को बढ़ाना है बल्कि उसका काम ये भी है कि वो जो स्पर्म्स आए हैं उनको नरिश करे, मतलब उनको क्या करे, फूड प्रोवाइड करे। क्योंकि स्पर्म्स ने अगर मूव करना है बच्चों तो वो भी तो सेल्स हैं, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, उन्होंने भी तो खाना खाना है। तो वो कहाँ से आएगा, वो आएगा इन सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन से। तो स्पर्म इन्हीं सारी सिक्रीशंस को रिसीव करने के बाद जब आगे मूव करेगा तो वो कहां पर मूव कर जाएगा, इस पाइपलाइन में। अब इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो जो यूरेथ्रा है बच्चों वो क्या है, वो एक कॉमन पैसेज है मेल्स के अंदर, किसके लिए, यूरिन एंड स्पर्म्स की पैसेज के लिए। तो यहां से जब भी कभी देखिए, यहां पर मैंने बोला एपिडिडिमस में क्या होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए स्पर्म्स की स्टोरेज। बट जब जो सेक्स एक्ट होगा या फिर यहाँ पर क्या होगा, इंटरकोर्स होगा, तब यहाँ से जो स्पर्म्स हैं वो विलिंगली रिलीज किए जाएंगे, अदरवाइज स्पर्म्स यहाँ से रिलीज नहीं होंगे। तो यूरिनरी ब्लैडर से आया है वो इस पाइप मतलब यूरेथ्रा में से, बॉडी में से बाहर हो जाएगा इस यूरिनरी अपर्चर के थ्रू। तो जो इस अपर्चर के थ्रू यूरिन बाहर आया है, अगर उसमें यहां से स्पर्म भी आए हैं तो उस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, यहां से स्पर्म्स को आउट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इजैकुलेशन। और या फिर यहां से स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में वजाइना के अंदर एंटर करवाने की प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। तो ये था मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो मेल्स हैं उनमें दो तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं एसेसरी ऑर्गन्स और दूसरे असेंशियल। जो असेंशियल है उसमें क्या है, टेस्टिस, जिसमें क्या होता है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन। और जो पेयर ऑफ टेस्टिस है वो कहां पर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल रीजन से बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इस स्क्रोटम में टेम्परेचर बॉडी से 2 और 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। क्यों, क्योंकि स्पर्म सिंथेसिस के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। फिर यहाँ से स्पर्म टेम्परेरी टाइम के लिए कहां पर स्टोर हो जाते हैं, एपिडिडिमस में। फिर एपिडिडिमस में से ये स्पर्म्स आगे वास डेफरेंस में मूव कर जाते हैं, जो कि कहां पर चले जाते हैं, आगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल के पास। और वहां से वो क्या करता है, वहां से स्पर्म्स जो है वो सेक्रेशंस को रिसीव करते हैं फॉर इजी पैसेज एंड फॉर देयर नरिशमेंट। और फिर यहाँ से स्पर्म्स जो है यूरिनरी ब्लैडर, फिर यहाँ से स्पर्म यूरिनरी ब्लैडर में से सिक्रीशन मतलब यूरिन को रिसीव करते हुए आगे मूव कर जाते हैं और कॉमन पैसेज जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा में से, बॉडी में से बाहर हो जाते हैं। और
जो ये यूरेथ्रा के बाहर जो स्किन है, इस पूरे स्ट्रक्चर को विद दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, पीनस, जो कि एजैकुलेशन में हेल्प करता है। तो आई होप आपको इस टॉपिक की क्लैरिटी है। अगर आपको कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।